हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत ने हाल ही में यूपीआई में कौन सी सुविधाएं शुरू की? कौन सी सुविधाएं शुरू की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन बर्मा किस देश में चलाया गया भारतीय मिशन है? किस देश में चलाया गया भारतीय मिशन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने अफगानिस्तान में क्या बहाल करने की घोषणा की? क्या बहाल करने की घोषणा की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूतावास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक ने किस कारण दक्षिण एशिया की वृद्धि धीमी बताई है? किस कारण धीमी बताई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के निर्यात पर अमेरिकी शुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्फ यानी कि संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्फ संपत्तियों का पारदर्शिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्री की जेल अवधि पर अयोग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार ने नूह यानी कि हरियाणा जिले में क्या खोलने का निर्णय लिया? क्या खोलने का निर्णय लिया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुरूर यानी कि तमिलनाडु में किस प्रकार की घटना हुई? किस प्रकार की घटना हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीड़ भगदड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइबर अपराधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, IMF ने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया की वृद्धि पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिकी टैरिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा? क्या कहा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार ने प्री बजट मीटिंग्स कब शुरू करने की घोषणा की? कब शुरू करने की घोषणा की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेमोग्राफी मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनगणना सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस यानी कि UMI किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि बाजार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रम शक्ति नीति 2025 किस मंत्रालय ने शुरू की? किस मंत्रालय ने शुरू की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिफ्ट सिटी में कौन सी नई प्रणाली शुरू हुई? कौन सी नई प्रणाली शुरू हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, RSS की शताब्दी पर कौन सी वस्तु जारी की गई? कौन सी वस्तु जारी की गई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत अमेरिका बैठक में क्या मुद्दा प्रमुख रहा? क्या मुद्दा प्रमुख रहा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार और तकनीक सहयोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत कनाडा बैठक का मुख्य विषय क्या था? क्या था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, UPI बायोमेट्रिक पेमेंट्स में कौन सी तकनीक उपयोग है? कौन सी तकनीक उपयोग है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेस ID, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? किसने जारी की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, नोबेल प्राइज़ 2025 किससे मिला? किससे मिला दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाविद जूलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पार्क 4 किससे जुड़ी परियोजना है? किससे जुड़ी परियोजना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीएम धनिया कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसानों की आय दोगुनी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के कौन से 3 बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेंगे? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्टिफाइड रैंडमनेस टेक्निक यूजिंग 1 क्यूबिट किस क्षेत्र से जुड़ी है? किस क्षेत्र से जुड़ी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की नई डिजिटल एग्जाम्स नीति किसके लिए है? किसके लिए है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई गई? क्या बताई गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडिया यूके पार्टनरशिप 2025 का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का नेतृत्व किस एजेंसी ने किया? किस एजेंसी ने किया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NIA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत किस वर्ष से होगी? किस वर्ष से होगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ई वेस्ट क्राइसिस 2025 में भारत का स्थान क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत अमेरिका राजदूत का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिक ग्रेगटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूके पीएम कियर स्टेमर ने भारत की यात्रा कब की? कब की दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 से 9 अक्टूबर 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रम शक्ति नीति का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? असंगठित श्रमिकों का कौशल विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फेसिव एथुनेसिया पर हाल ही की चर्चा किस न्यायालय में हुई? किस न्यायालय में हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के कौन सी 3 बंदरगाह हाइड्रोजन पोर्ट योजना में है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, PMDDKY योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत ने गिफ्ट सिटी में क्या लॉन्च किया? क्या लॉन्च किया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, RSS शताब्दी समारोह किस वर्ष पूर्ण होगा? किस वर्ष पूर्ण होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, UPI बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कौन लागू करेगा? कौन लागू करेगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NPCI, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की 8 मंदिर नवविजन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2047, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत यूके फिल्म सहयोग परियोजना किस नाम से शुरू हुई? किस नाम से शुरू हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइन कॉन्टैक्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की वृद्धि दर होगी।
वृद्धि दर क्या होगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का नया शिक्षा मिशन 2025 किस नाम से है? किस नाम से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पार्क 4.0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडिया यूके सुमित 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यूपीआई की बायोमेट्रिक सुविधा कब से लागू हुई? कब से लागू हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अक्टूबर 2025 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्या था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।